नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात अखिलेश के बीजेपी पर हमले की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोला। सपा सुप्रीमो ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह शून्य हो चुकी है। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं। पुलिस को राजनीतिक कामों में लगाया जा रहा है, जिससे अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई मॉडल ही नहीं है। जो लोग एनकाउंटर का बहाना देकर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अगर एनकाउंटर से सब ठीक हो जाता तो बंथरा में बेटी के साथ दुष्कर्म कैसे होता? हरिओम वाल्मीकि की हत्या क्यों हुई? अखिलेश दुबे का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उन्होंने आगे जोड़ा कि हमारे दलित और पीड़ित समाज के लोग चिंतित हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर विदेशी पूंजीवादी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी के मन में स्वदेशी नहीं, विदेशी है। अगर ये सच में स्वदेशी होते तो चीन पर टैरिफ लगाते। अमेरिका ने अपने उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ लगाया, पर बीजेपी सरकार सिर्फ नारे देती है। स्वदेशी का नारा जनता को गुमराह करने का एक साधन बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण किसानों और छोटे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुखर होकर हमलावर हुए। भारतीय जनता पार्टी पर दलित उत्पीड़न का मुद्दा उठाया और एक साथ कई तीर से निशाने साधने की कोशिश की है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी बातचीत की है, विदेश नीति के बारे में भी बातें की है, निवेश की संभावनाओं के बारे में भी बातें की है, एनकाउंटर पर भी बातें की हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बारे में भी जिक्र किया है। बहुत सारी बातें की हैं। और इन बातों के मायने क्या है? क्या वाकई एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के मकसद से ये किया गया है, या धरातल पर उत्तर प्रदेश में ऐसी ही स्थिति है जिसके चलते उन्हें ये कहना पड़ा है? चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता अश्विनी शाही साहब जुड़े हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता रविंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शाही साहब, शुरुआत आप ही के साथ। अब देखिए, सरकार में आप हैं तो विपक्ष स्वाभाविक सी बात है, सवाल भी आप ही से पूछेगी, आरोप भी आप ही पर लगाएगी, क्रियाकलापों का व्याख्यान भी आप ही के बारे में किया जाएगा। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि जो बातें अखिलेश यादव ने कही हैं और कहते चले आ रहे हैं, वाकई में क्या ऐसा है? और यदि नहीं है तो एग्जाम्पल्स के साथ कोट कर रहे हैं, उनको तो एटलीस्ट जुटलाया नहीं ही जा सकता। शाही साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए कुणाल जी, अखिलेश यादव जी चूंकि अब अपने आप को थोड़ा सा अप्रासंगिक पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए एक हमको लग रहा है कि अल्टरनेट डे पर या रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है सरकार पर आरोप लगाना उनका काम रह गया। अच्छी बात है, हमारे प्रमुख विपक्षी दल है और सरकार के आरोप लगाना सरकार के ऊपर तो जरूरी भी है, मगर वो आरोप लगा रहे हैं कि जिन आरोपों में कोई दम नहीं है, वो उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। अब ये कहते हैं जैसे कि भाई इनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, उनको क्यों मारा गया। यही तो है जो मंगेश डाकू के एनकाउंटर पर सवाल कर रहे थे, उसके परिवार को बुलाकर मिल रहे थे। यही तो है जो विकास दुबे के साथ खड़े थे, लेकिन शहीद देवेंद्र मिश्रा जी जो थे सीओ शहीद हुए थे, बाकी पुलिसकर्मी उनके घर तक नहीं गए, न कोई ट्वीट से कुछ हुआ। तो ये लोगों ने जब सत्ता में थे तो नेताजी का तो खुला था, देखिए किस तरीके से कुत्ते से अपराधियों के हाथ मिलाते रहते थे। और हमने कहा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिल गए वो लोग। आज उत्तर प्रदेश में एक संगठित अपराधी गिरोह का नाम अखिलेश जी नहीं बता सकते हैं। हाँ, प्रदेश बड़ा है, लगभग 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है, तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपराध शून्य हो जाएगा, लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं उसमें पूरे राष्ट्रीय औसत पर 25% अपराध उत्तर प्रदेश में कम हुए हैं। इसको देखा जाए, अभी ये बात तो शाही साहब आपने बता दी, लेकिन 8-9 साल के, माफ कीजिएगा आपको टोक रहा हूं, सुशासन के बावजूद भी महिलाओं के प्रति अपराध में
फिर नंबर 1 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तो बाद में आता है। 25% घटे हैं, ग्राफ घटा हो, लेकिन आज भी नंबर 1 तो उत्तर प्रदेश का तमगा उसी के पास है। ये चिंता का विषय तो हो सकता है। लंबे समय से आप हैं सरकार में सर, और कितना वक्त? जी जी, एकदम एकदम। मैंने कहा, देखिए, हमारे अखिलेश यादव जी की तरह सिर्फ सुबह मुंह खोलना, प्रेस के सामने सरकार की 4 बातें कर देना, उस पर दिन भर हम लोग चर्चा करें, वो काम हम नहीं करेंगे। हम जो यथार्थ है वो आपके सामने रख रहे हैं। जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसको तो झुठलाया नहीं जा सकता। मगर अखिलेश यादव जी कभी एक सवाल किए? अभी ममता बनर्जी जी के राज्य में एक एनसीआरबी की ही रिपोर्ट में हमने पढ़ा था 1 लाख से ऊपर महिलाओं के अपहरण हुए थे। कभी उनके ऊपर सवाल उठाया उन्होंने? उत्तर प्रदेश में ठीक है, दुनिया में कहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी हैं, अच्छी बात है भी वो संख्या बल में, तो वहां भी तो सवाल उठाना लाजमी होता है ना। और जिस तरीके से वहां ममता बनर्जी जी ने कहा कि रात में लड़कियां अकेले क्यों घूमती हैं, उनको नहीं जाना चाहिए, इस पर क्या इंडिया अलायंस और अखिलेश यादव जी के मुंह में दही जम गया था? नहीं, यही बात अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा होता तो अखिलेश यादव जी अभी तक तवे पर बैठे व्यक्ति की तरह उछल रहे होते। लेकिन नहीं, वो चूंकि इंडिया अलायंस का मामला है वो नहीं बोलेंगे। मैं थोड़ी सी चीजें और बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में अब वो मुख्यमंत्री नहीं है जो कुत्ते से हाथ मिलाता था। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है जो जवाहर बाग हत्याकांड करवाता था। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है कि जिसके राज में सरोजिनी नगर में दरोगा मारा जाता था। यहां पर जिस तरीके से कानून व्यवस्था यूएसपी है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की, हम उसमें दिनों दिन बेहतरी करते जा रहे हैं। बहुत गड्ढे थे। मैंने पहले भी कहा, उत्तर प्रदेश को अगर आप नापिएगा तो 25 करोड़ का राज्य है। अगर किसी थोड़ा सा हम कह रहे हैं कि 13-14 करोड़ से ऊपर का कोई राज्य नहीं है, अगर यही घटा दीजिए, देखिए अपराध में हम कहां चले जाते हैं। दूसरे तरफ एक बात और बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी के आंकड़े तो अखिलेश यादव जी को दिखते हैं, मगर यहां पर कितने एनकाउंटर किए गए, कितने अपराधियों को सजा दिलाई गई, गैंगस्टर लगवाया गया, गिरफ्तार किया गया, कितने को फांसी हुई, कितने को आजीवन कारावास हुई, इस पर उनका ध्यान नहीं जाता है। यहाँ भी हम अव्वल हैं सजा दिलाने से लेकर, और वही काउंटर पर सवाल वो उठाते हैं। मैं आपके आरोप को जिन डाकुओं के साथ हो रहते हैं। जी, मैं आपके आरोप को समझ गया। यदि आप यह आरोप लगा रहे हैं तो इसका जवाब भी ले ही लेते हैं। सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। सिंह साहब, मानना है शाही साहब का कि सिलेक्टिव अप्रोच के तहत सपा सुप्रीमो काम करते हैं, उधर का नहीं दिखता, इधर का दिखता है, ऐसा है क्या? जब मानसिक रूप से व्यक्ति गुलाम हो जाता है तो वो समग्र रूप से सोच नहीं पाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है हमारी तो है नहीं। जो पूरे प्रदेश में अपराध हुए होंगे उनका संकलन मात्र है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक बात है। वो संकलन मात्र को अखबारों ने पढ़ा, टीवी ने पढ़ा, हम भी उसी पे बोलेंगे। अब कोई बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, वो केरल चला जाएगा, वो जम्मू कश्मीर चला जाएगा, पश्चिम बंगाल चला जाएगा, मतलब इसके पास उत्तर प्रदेश में बताने के लिए कुछ भी नहीं। अब आते जरा उत्तर प्रदेश में। कहा था मुख्यमंत्री जी मिट्टी में मिला देंगे, गाड़ देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। फिर कौन अपराध कर रहा है जब सबको आपने भेज दिया था? गले में तख्ती भी डाल के चले आए। अपराध कौन कर रहा है? जबकि सीरियस अपराध लिखने पे हर थाने पे अलिखित रूप से कहा गया है कि जो गंभीर ऑफेंस आवे उनको न दर्ज किया जाए या आपस में समझौता कराया जाए। फिर इन्होंने अपराध को रोकने के नाम पे जो जुमला बनाया, वो टाए टाए वाली पुलिस बनाया कि गन्ने खेत में खड़े होकर टाए टाए बोल रही है। उसको दाएं दाएं भी बना दिया इन्होंने। 257 लोगों को मार गिराया। फिर कौन अपराध कर रहा है? मार तो दिया आपने 257 लोगों को, अब कौन अपराध कर रहा है? फिर कहा भी, अभी एक नाम पूछ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, संस्थागत अपराधियों के 66 संस्थागत अपराधियों की सूची जारी किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, 10 पर भी कार्रवाई नहीं कर पाई। तो क्या 56 संस्थागत अपराधियों को लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का संरक्षण मिल रहा है क्या? यही माना जाना चाहिए फिर तो। एक पूछ रहे थे, अब ये 56 खोज के लावे कौन थे जो सरकार ने किया। फिर एक नई स्कीम निकाली इन्होंने, बुलडोजर कर देंगे। बुलडोजर का शिकार केवल निसहाय लोग हुए या मुसलमान लोग हुए या जो इनके पक्ष में नहीं जाते थे वो लोग। फिर हुआ क्या?
हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा जंगल राज है, और बुलडोजर न्याय पे प्रभावी रूप से रोक लगा दिया। खाली खाली उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 प्रदेश, अपराधी प्रदेश नहीं बना है। जो राजधानी लखनऊ है, ये पूरे भारत की अपराध की नंबर 1 की राजधानी भी बन गई है। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, जो कथनी है और करनी है उसमें अंतर है क्या सिंह साहब? क्योंकि बातें तो सरकार की तरफ से, आपने, हाँ बोलिए, आपने एक विकास का मॉडल की बात करी। हाँ, तो विकास का मॉडल 2-3 बातों से खत्म हो जाता है। हम सबसे बड़े कर्जदार हैं, प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा कर्ज हमारे ऊपर में है, प्रति व्यक्ति जीडीपी सबसे कम है। 40 लाख का झूठ बोल रहे थे। अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त रही होती तो 40 लाख करोड़ रुपए आखिरी बार फरवरी में बोला था, जब महामहिम जी आई थी लखनऊ में। उसके बाद से बोलना भी बंद कर दिया। अगर कानून व्यवस्था सही रही होती, ये ईमानदार रहे होते, और इनका जो इन्वेस्टमेंट का सीईओ ईमानदार रहा होता, जो भागता फिर रहा, जिसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत है, ठीक, अगर वो सही रहा होता तो ये 40 लाख करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखाई पड़ता। इसका मतलब कानून व्यवस्था भी दुरुस्त रही है, और इनका जो टॉप लेवल का अधिकारी बैठा हुआ है वही अपराधी है। जब इनका एसपी वसूली करेगा तो अपराध बढ़ेंगे। अब आप उसको कल ये पिछले साल से कम हो गया, ज्यादा हो गया, अपराध दिला दिया हो गया, फिर कहेंगे अगर इनके पास कोई बच्ची झांसी में जाती है, बलात्कार की शिकायत लेके थानेदार बलात्कार कर देता है फिर उसका। ऐसे मेरठ में अभी एक घटना घटित हुई। तो अगर इस प्रकार की घटना घटित होती रहेंगी और ये फायर कवर देते रहेंगे, फायर कवर देने के लिए कुछ नहीं बचा है हिंदू मुसलमान के सिवा। कभी रेल जिहाद कर देंगे, कभी घुसपैठिए कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, बताएंगे नहीं क्या है रेल जिहाद, क्या है घुसपैठिए। 8 साल से यहाँ पर है, 10 साल से वहां पर है, लेकिन बताएंगे नहीं। इनका अपराध और इनकी जो विकास नहीं करने की गति, जन कल्याणकारी नीतियां नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ऐसे झूठ बोलेंगे, और मत प्रवक्ताओं की मजबूरी है, करे तो करे क्या। ठीक है सिंह साहब, देखिए अब शाही साहब, आप उधर सेलेक्टिव अप्रोच की बात, आपके तरफ भी सेलेक्टिव अप्रोच की बात लग रही है कि गुंडों में भी बाइफरकेशन है क्या, कौन इस तरफ कौन उस तरफ, वरना 56 के खिलाफ क्यों नहीं होता है। खैर ये बातें कहीं, आप इनमें जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। एक और बात है सर, यदि सपा सुप्रीमो अति पिछड़े दलितों की बात करते हैं तो एनसीआरबी के आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट होता है। उस मामले में भी संभवतः, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो यूपी फिर नंबर 1 है SC ST के खिलाफ क्राइम में। महिलाओं के में भी वही, SC ST में भी वही। तो मौका तो सर विधि व्यवस्था दे रही है, तभी तो सवाल पूछने का मौका मिल भी रहा है विपक्ष को। एकदम कुणाल जी, देखिए मैं तो चैलेंज अभी भी करता हूं, जो 56 संगठित अपराधी गिरोह जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया है, ये और अखिलेश जी दोनों लोग मिलके एक लिस्ट बनाकर जारी कर दें कि उन्होंने पिछले 8 साल में कितने अपराध किए हैं, क्या वो अपराधों में संलिप्त हैं। गिरोह का नाम होने से मतलब नहीं है। ये तो शाही साहब पुलिस की केस डायरी में तो होगी ये सारी चीजें, यदि चाहें तो। नहीं तो करे ना, जब ये मुंह से कह के टेलीविजन चैनल पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी अपने हास्यास्पद क्यों बनते हैं। 56 है या 156 है, उसको जारी करे ना कि इनके ये अपराध है, मान लीजिए कि X, इनके ये अपराध है, इन्होंने 2017 में ये अपराध किया, 2025 में ये अपराध किया, ये चालू है। शाही साहब तो आप भी अपने स्वविवेक से सर, इस स्वविवेक से आप भी तो जांच करा सकते हैं, ताकि आप भी तो ये आरोप को गलत साबित कर सकें। आपके पास हम कह रहा नहीं है तो नहीं हम कह रहे नहीं है। अच्छा, तो हम जांच किस बात की करा लें, जिसको दिख रहा वो कराए ना। अब आता हूं दूसरी बात पर, घुसपैठिया का यहाँ पर मामला आया। भाई घुसपैठिया तो अखिलेश यादव जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी को घुसपैठिया, अपनी पत्नी को नहीं कह पाए घुसपैठिया। उत्तराखंड की वो है, पुणे में पैदा हुई और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ती हैं। समाजवादी दिग्गज जॉर्ज फर्नांडिस साहब को नहीं कह पाए घुसपैठिया, मधु लिमय जी को नहीं कह पाए घुसपैठिया। ये सारे लोग जो है बाहर पैदा हुए, कहा शरद यादव जी को नहीं कह पाए, सारे समाजवादी थे। और हिंदुस्तान में कम से कम 12 मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जो घुसपैठिया कहे जाएंगे, जिसमें 2 नाम गिना देता हूं, नरेंद्र तिवारी और अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए। तो अखिलेश यादव जी को वो घुसपैठिया नजर नहीं आते हैं। अपनी पत्नी से ही शुरू कर लें, सोनिया गांधी का नाम ही नहीं लिया उन्होंने, वो इटली से आकर यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, वो घुसपैठिया है कि नहीं है। तो ये सब भी देखना चाहिए, इनमें ये अप्रासंगिक हो रहे हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी ने कहा पुलिस राजनीतिक काम कर रही है। भाई भैंस तो नहीं खोज रही है ना, अपराधियों को खोज के मार रही है और आप उसको बुलाकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। इन लोगों का क्या था, देखिए मैं एक उदाहरण के साथ बात करता हूं। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे 13 में, वहां पर 2 कैंप लगाए गए थे, एक जो है मुस्लिमों के, एक हिंदुओं के। इन लोगों ने मुस्लिमों
के लिए पैसे 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए, हिंदुओं के लिए नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का जब दखल आया तो दिया गया। और मैंने हिंदू मुसलमान अभी तक अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला था, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, इन्हीं के इंडिया अलायंस के लोग राहुल गांधी, प्रिया और जो है सोनिया जी और मनमोहन सिंह आए, वहीं मुजफ्फरनगर में मुसलमानों से मिले, हिंदुओं से नहीं मिले, उनके कैंप में नहीं गए। ये हिंदू मुसलमान नहीं था क्या? मैंने तो नहीं कहा अभी तक। चौथी बात, बुलडोजर, और अभी बुलडोजर की बात आई। मैं कह रहा हूं बुलडोजर अगर गलत होता उत्तर प्रदेश के लिए, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर ये लोग भ्रम फैलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, और उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है। और अगर गलत कार्रवाई है तो समाजवादी पार्टी कोर्ट में जाए कि कोर्ट की अवमानना उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। मैं चैलेंज करता हूं, अभी तक सुओ मोटो लिया जा चुका होता। कपिल सिब्बल साहब ऐसे ऐसे जो है उन लोगों के मुकदमे लड़ते हैं, चाहे वो आतंकियों के हों चाहे देशद्रोहियों के हों, सबके लड़ते हैं। तो यहाँ तो समाजवादी पार्टी के सहयोग से वो वहां पर राज्यसभा सांसद हैं, वो तुरंत अभी तक मुकदमा हो गया होता। इसका मतलब झूठ है। अब आता हूं विकास की बात पर। विकास की बात पर कह रहे ना कि कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ भाई? अभी देखिए 14 तारीख को, ये अगले महीने की 14 तारीख को लखनऊ शहर में ईवी अशोक लीलैंड जो स्कूटर इंडिया बंद कर दिया था इन लोगों ने, वो उसका प्रोडक्शन चालू है, 14 तारीख को निकल जाएगा वहां से पहला। दूसरा आता हूं ब्रह्मोस, माननीय राजनाथ जी आ रहे हैं उद्घाटन करने, डेट की घोषणा हो चुकी है। गोरखपुर में खाद कारखाना बंद पड़ा था इन लोगों की सरकार में, वो खाद कारखाना चालू हो चुका कई साल पहले। अप्रैल पार्क नोएडा में, वहां पर जो है फिल्म सिटी नोएडा में, जेवर एयरपोर्ट, ये सारे काम नहीं दिखते हैं। और आज 40 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, 15 लाख करोड़ के काम धरती पर उतर चुके हैं, काम प्रोडक्शन चालू है। ये समाजवादी पार्टी जाती थी मुंबई में। एक मिनट, एक अंतिम लाइन। समाजवादी पार्टी जाती थी मुंबई में और इन्वेस्टर मीट करती थी। लखनऊ कोई नहीं आता था, ये लोग मुंबई होटलों में करते थे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, ढिढोरा पीट कर रह जाते थे। क्यों? यहाँ पर गुंडई वसूली का राज था। अब वो राज खत्म हुआ है, तब ये 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ आया है। जी ठीक है। सिंह साहब, कैसे देख रहे हैं आप? जिस हिसाब से शाही साहब कह रहे हैं उसमें तो बहुत विहंगम दृश्य उत्तर प्रदेश का नजर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर? नहीं दिख रहा है आपको सिंह साहब? ऐसे विहंगम बनाते हैं तो 144 साल बाद, और फिर उसमें 20,000 लोग मर जाए। विहंगम ऐसे ही बनाते रहते हैं लोग, विहंगम दृश्य। और विहंगम दृश्य ही बनाना आता है, जमीन पे काम करना नहीं आता है। आंकड़ों से छेड़छाड़ भी करते हैं, तब भी बेचारे एनसीआरबी और नीति आयोग, हमने जो बताया वो तो नीति आयोग का था, आंकड़ा था। अभी ला रहे हैं, कर रहे हैं, करेंगे। ऐसा करके कई लाख करोड़ रुपया खर्च कर दिया हमारे सूचना निदेशालय। ला रहे हैं, करेंगे, करेंगे। राम मंदिर में भी घोटाला हो गया, बता दें, वो आ गई सीएजी की रिपोर्ट। अभी तक कितना 50 करोड़, 250 करोड़ की आई है, और भी आएगी। अब ये बता रहे थे कि इन्होंने 61 गिरोहों का लिस्ट इसलिए जारी कर दिया कि वो अपराध नहीं कर रहे। उन अधिकारियों को सस्पेंड करिए साहब जो अपराध नहीं कर रहे थे। चाहे सुधाकर सिंह रहा हो, चाहे गब्बर रहा हो, चाहे उधम सिंह रहा हो मेरठ वाला, चाहे योगेश भदौड़ा रहा हो, चाहे बदन सिंह बद्दो रहा हो, ये इन्होंने मान लिया कि अपराध ही नहीं कर रहे हैं ये। अब बदन सिंह बद्दो उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है, जो खोज लेंगे उसमें क्या नाम है, गूगल में जाके, अभी भी वसूली कर रहा है मेरठ से लेके और देहरादून तक। तो अब आप कुछ भी कहिएगा, विहंगम दृश्य बनाने से आपके, अभी तो मैं धरातल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं आपके केवल आंकड़े, नीति आयोग की बात कर रहा हूँ। लेकिन जनता तो सिंह साहब धरातल पर रहती है। जनता का क्या मानना हो सकता है? क्योंकि 27 की दिशा दशा तो जनता ही तय करेंगी, लड़ेंगे तो भले आप लोग। हाँ, वो जनता तय कर देगी, आने दीजिए, उसको भी आने दीजिए। जनता ने तय किया था 73 से घट के 44 पे है, 33 पे चले गए तो जनता ने तय किया है। 312 से घट के 255 पे चले आए, जनता ही ने नहीं तय किया, हमने थोड़ी तय किया है। तो अगर इसी प्रकार से चलता रहा, रही बात जब आप अपराध के आंकड़े की बात कर रहे थे, महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा अपराध यहाँ, पिछड़ों के प्रति सबसे ज्यादा अपराध यहाँ, दलितों के प्रति सबसे ज्यादा अपराध यहाँ पर, और तो और छोड़ दीजिए, बच्चों के प्रति सबसे बड़ा अपराध यहाँ। आपकी एनसीआरबी ने जो सबसे चौंकाने वाली बात कही है कि जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं वो भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश है। तो विहंगम दृश्य से इसे बदलने वाला नहीं है, या कहीं एनसीआरबी बंद कर दे, मत आंकड़े जारी करें। जैसे थाने पे पहुंचा दिया गया मैसेज, भाई गंभीर प्रकरण मत दर्ज करिए। लेकिन सिंह साहब, आपको ऑफ द ट्रैक में 1 मिनट के लिए टोकना चाहूंगा, राय जरूर लेना चाहूंगा। एक तरफ तो जनता पे आप विश्वास भी करते हैं,
दूसरी तरफ उसी जनता के विश्वास द्वारा चुनी गई सरकार पर आप सवाल भी खड़े करते हैं कि प्रक्रिया ठीक नहीं है। ये विरोधाभास का क्या सॉल्यूशन है? ये विरोधाभास इसलिए नहीं है कि ये आए थे 73 या 74 सीट लेके, तो 35 पे लेके आई है जनता ही। 312 सीट लेके आए थे, 255 लेके आई ही जनता ही। तो अगर आप एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था में हमेशा से ये टॉप में है, एनसीआरबी के आंकड़े में नंबर माना जाए तो, और इनको दर्ज करा देना चाहिए जाके लिम्का बुक को, किसमें मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। आप मान लीजिए कि आप अपराधों को चुनाव से जोड़ना चाहते हैं, जैसे हर चीज को चुनाव से जोड़ देंगे, अपराधों को चुनाव से जोड़ना चाहते हैं तो ना रोक पाए हैं ना आप रोक पाएंगे। ठीक, और जनता 2 मिनट है, 2 सेकंड बस। हाँ नहीं, आप ही से लेंगे बाइट हम। 2 मिनट है मेरे पास। एक बार स्वदेशी वाले मुद्दे को भी टटोल लीजिए सिंह साहब। 1 मिनट आपसे सुनेंगे, 1 मिनट शाही साहब से सुनेंगे। अखिलेश साहब कह रहे हैं कि स्वदेशी आप ये गाते तो हैं लेकिन वह अपनाते नहीं हैं। इस बात को कैसे देख रहे हैं? और क्या इसलिए भी कि अमेरिका ने तो हम पर टैरिफ लगा दिया लेकिन हम चाइना पर नहीं लगा पा रहे हैं? कैसे लग रहा है आपको ये? 9,000 की गाड़ी, मतलब हवाई जहाज, 5 करोड़ की गाड़ी, 20 लाख का सूट, 1 लाख का कलम, 1.5 लाख का चश्मा, 2.5 लाख की घड़ी, भारत की नहीं। वही व्यक्ति कहता है हम स्वदेशी करेंगे, जो जिसकी निर्भरता अमेरिका का तो ज्यादातर व्यापार भारत से था। हम अमेरिका से व्यापार करके प्लस में थे, लेकिन जब हम चीन से व्यापार करते हैं तो 100 अरब डॉलर का हमको नुकसान होता है, और बाकी और व्यापार भी आप जा रहे हैं उनको देने के लिए चीन को। और आपने तो कहा था स्वदेशी बनाएंगे और यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो आत्मनिर्भरता की हद हो गई। सेमीकंडक्टर चिल्ला रहे हैं 8 साल से, आज तक सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन नहीं कर पाया। अभी ब्रह्मोस कह रहे थे, 9वां साल है ब्रह्मोस कहते। ब्रह्मोस छोड़ दीजिए, डिफेंस गलियारा कह रहे थे, जमीन एक्वायर नहीं हो पाई है। तो जब इन्हीं चीजों को खरीदने के लिए जब हम विदेश में चले जाएंगे तो स्वदेशी कहाँ रह गया? अब आ जाइए जरा, डीआरडीओ, इसरो में विदेशी कंपनियां ठेका ले रही हैं, आपके पास क्या ठेकेदार भी नहीं है स्वदेशी? तो आप जब स्वदेशी की बात करेंगे तो आप किसी मॉल में चले जाइएगा धरातल पे देखने के लिए कितनी स्वदेशी सामान मिलती हैं, ये आपको पता चल जाए। ठीक है, शाही साहब सिर्फ बात ही करिएगा। अब देखिए बात तो ठीक है, ट्रेड डिफिसिट में हम चले जाते हैं चाइना के साथ, अमेरिका में सरप्लस रहते हैं, तो चाइना पे भी ठोकिए ना सर टैरिफ, क्या दिक्कत है? भारत सशक्त है, खुद बनाएगा, खुद उपभोग करेगा। ना एकदम देखिए पिछले 56 सालों तक तो सरकार ही लोगों की रही। हाँ, हमारी ये 11 साल, ये 6 साल अटल जी की जोड़ लीजिए, तो इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं। अब आशा मोदी जी से है तो मोदी जी कर रहे हैं। अब देखिए हिंदुस्तान में जो है जोहो भी आ गया, और हिंदुस्तान में कहा, देखिए झूठ बोलने की एक पराकाष्ठा होती है। ब्रह्मोस ने पूरे वर्ल्ड में जो है वो बना दिया, नाम कर दिया, भारत की मजबूती को टांग दिया ऊपर, लेकिन नहीं दिखेगा। मोतियाबिंद के बीमारों को यही होता है। अब जो है ब्रह्मोस यहाँ पर उद्घाटन का टाइम और 9 साल हो गए। अरे ब्रह्मोस ने ही मार के आपको ऊपर किया, पहले तो दलाली खाने के लिए 56 सालों तक यहाँ कुछ बनता ही नहीं था। तीसरी बार इन्होंने 3-4 बातें कही, जहाज, गाड़ी और पता नहीं। अरे गाड़ी, अगर फिर से मैं कहता हूं मोतियाबिंद के मरीजों को कि गाड़ी जो है यहाँ हिंदुस्तान, जगुआर जो है हिंदुस्तान की टाटा बनाती है और उसी रेंज रोवर पर चलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। हाँ, 56 सालों में जहाज हिंदुस्तान में बनता था, उस जहाज पर नहीं चलते हैं। वो बोइंग और एयरबस हिंदुस्तान में ही बनता था 56 सालों में, उस पर नहीं चलते हैं। वो थोड़ी सी उनकी कमी है, ये देखना पड़ता। अब रही विहंगम दृश्य की बात, विहंगम दृश्य की बात, वह विहंगम दृश्य तो होता था सैफई में, विहंगम दृश्य होता था सैफई में। एयर स्ट्रिप बनी, एयरपोर्ट नहीं बना, क्योंकि वहां पर एक परिवार के लोगों के मित्रों के हवाई जहाज उतरने थे। हमने इन्होंने वो बनाया जो है लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेसवे, अच्छी बात है, हम उसकी उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं कि बनाया। लेकिन आज जो है हम 8 पर चल रहे हैं और 21 हम बना रहे हैं प्रदेश में, वो इन अंधों को नहीं दिखेगा। विरोध के लिए विरोध करना है, तो ये सारी चीजें जो है, ये 2 बातें और मैं कहना चाहता हूं जल्दी से सर कि उत्तर प्रदेश में 33 आए, फिर भी केंद्र में हमारी सरकार है। उत्तर प्रदेश के उसमें 255 हुए, फिर भी उत्तर प्रदेश में सरकार है।
ये सपाई और कांग्रेसी वीरता ठीक है। से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो ठीक गए। है शाही साहब, वक्त जी। इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।